स्कूल के वाक़ये के बाद मेरे बाबा मुझ पर और मलिहा पर गुस्सा हो गए। उस वक्त करीम और मैं नहीं मिल सकते थे और ना ही अकमल और मलिहा। मलिहा को देना। ठीक है भाई। बात सुनो, किसी के सामने जाके मलिहा को मत दे देना, ध्यान रखना। समझ गया। मैडम, क्या मैं बाहर जा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। हाँ बोलो। तुम्हें ये मलिहा को देना है। मलिहा को? हाँ बिल्कुल। समझ गए हैं ना सब? कर दो ये। दिलान, ये क्या कर रही हो तुम? इधर आओ। ये तब का वाक़या है जब करीम के हाथ में वो ख़त लग गया था। उस वक्त करीम और मैं एक दूसरे के साथ नहीं मिल सकते थे। यकीनन जब इंसान 17 साल का हो तो ये मसला सबसे बड़ा होता है उसके लिए। लेकिन ये काफ़ी अच्छे दिन थे हमारे। यकीनन हमें नहीं पता था। कुछ अरसे के बाद करीम और मैं। अम्मी, आ रही हूँ मेरी जान। क्या आज के लिए इतना काफ़ी है? अम्मी, किचन में हूं मैं। अम्मी अपना फ़ोन दे सकती हैं? क्या करोगी? किसे कॉल करनी है तुम्हें? अनमोल को फ़ोन करना है मैंने। नहीं कर सकती। क्यों अम्मी? तुम अच्छी तरह जानती हो कि क्यों नहीं कर सकती। सच में अनमोल को फ़ोन करना है, बात करनी है। अच्छा ठीक है, नंबर बताओ मुझे। क्या हो गया? नंबर बताओ, कॉल करती हूँ मैं उसे। आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं अम्मी, बड़ी हो गई हूँ मैं। अच्छा वाकई? बातें ऐसे कर रही हो जैसे तुम 35 साल की हो गई हो और तुम्हारी जिंदगी में कोई आ गया है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा अम्मी, याद रखें मैं हमेशा अकेली रहने वाली हूँ। एक मिनट अम्मी, वैसे ये कब तक चलेगा बताएंगी मुझे? जैनब, मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ, वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, उनके सामने कुछ मत कहना प्लीज मेरी जान। मुझे जानवान मत कहिए। जैनब मेरी जान, मेरी शेरनी। वो थोड़े से तो खुश हो सकते हैं ना अम्मी। जब देखो लिविंग रूम में ही बैठे रहते हैं, कहते हैं कि ये ले आओ वो ले आओ। क्या हम दोनों नौकरानियां हैं? जैनब बेटा, तुम्हें क्या हो गया है? समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो तुम? हाँ, वो उम्र के उस हिस्से में पहुंच गए हैं जहाँ इंसान के मिजाज बदलते रहते हैं। अम्मी हम पुराने दौर के नहीं हैं, उनको ये बात सोचनी चाहिए। बस करो जैनब, तुम मुझे उदास कर रही हो। क्या करूं मैं? तुम ही बताओ जैनब, क्या इस उम्र में उनकी फितरत बदली जा सकती है? वैसे जैनब तुम मुझे वाकई तंग कर रही हो, समझ रही हो। मलिहा, मुझे वो रिमोट देना, मुझे कुछ और देखना है टीवी पर। लाओ दो। ये ले, पकड़े, क्योंकि अब से तो आपका फैसला माना जाएगा और अब तो हम टीवी भी नहीं देख सकते, क्योंकि अब तो आप ही हमारे लिए फैसला करेंगे कि हमें किससे मिलना चाहिए और किससे नहीं मिले, है ना? आज आपने रिमोट ले लिया, कल फोन करने को भी मना करेंगे। सब्र मत आजमाओ मेरा। जब आपके पास कोई जवाब नहीं होता तो आप यही करते हैं कि मेरा सब्र मत आजमाओ, जाओ यहाँ से। मलिहा, अपने कमरे में जाओ, चली जाओ यहाँ से। यकीन नहीं आ रहा मुझे। हद हो गई है। तुम दोनों आखिर एक दूसरे पे चीख क्यों रहे हो? आखिर हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ है जहान? क्यों चीख रहे थे? मलिहा से मैं ऐसे ही बात करूंगा जब तक वो मुझसे तमीज से बात करना नहीं सीख लेती। देखो जहान, पहले भी कई बार मना किया है कि मलिहा के साथ इतनी सख्ती से पेश मत आया करो। आजकल तुम्हें समझाना वाकई बहुत मुश्किल हो गया है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। तुम ऐसे तो नहीं थे। मुझे बताओ, उस लड़की के क्या कोई दोस्त नहीं होंगे? वो अपने दोस्तों से क्या मिलेगी नहीं? क्या वो बाहर नहीं जाएगी? मैंने उसके दोस्तों के बारे में कभी कुछ नहीं कहा।
लेकिन वो जब तक ठीक तरह बर्ताव नहीं करती मुझसे, अपना झूठ बोलना और बदतमीजी करना नहीं छोड़ती, उससे पहले मैं उससे ठीक तरह से बात नहीं करना चाहता। उसे समझना होगा आखिर हर बात को करने का एक तरीका होता है, हर इंसान की भी एक हद होती है, और अब वो मेरी हद से बाहर हो गई है। ठीक है? हाँ। ठीक है, चीखना बंद करो, ठीक है? पुरसुकून रहो। मैं टीम के साथ डिनर पे जा रही हूँ, जल्दी आ जाऊंगी, ठीक है? ठीक है, तुमने इस्तीफा दे दिया, मैं समझ गई, लेकिन अब क्या करने वाले हो? मैं टेंशन ना लूं, ठीक है? मैं तो सोच रही हूँ तुम्हारा अगला कदम क्या होगा, लेकिन तुम तो प्रिंसिपल बनना चाहते थे, अब क्या होगा? मुझे नहीं मालूम, चुप हो जाओ। क्या मतलब तुम्हें नहीं मालूम? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मैंने कहा ना कि मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए ही पूछ रही हूँ। तुम्हें घर में बैठना बगैर नौकरी की पसंद नहीं, सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ। मैं घूमूंगा गुलेन, सिनेमा जाऊंगा, थिएटर जाऊंगा, थोड़ा सा अच्छा वक्त गुजारूंगा, किताबें पढ़ूंगा और अपने दिमाग को जरा सुकून दूंगा। ठीक है। हेलो गुलेन साहबा, क्या आपके साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ? क्यों नहीं? हम आपके बहुत बड़े फैन हैं मैम। आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरी अम्मी को भी आप बहुत पसंद हैं। पता नहीं आगे क्या होगा करीम। हम क्या कर सकते हैं ज़ैनब, हम तो एक दूसरे से मिल भी नहीं सकते। मुझे नहीं मालूम, शायद ये भी हो सकता है कि सब ठीक हो जाए करीम। उम्मीद करता हूँ। मेरे बाबा ने तुम्हारी वजह से स्कूल छोड़ दिया। अब इस बात का हमसे क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है। मैंने तो अपनी मॉम से इस बारे में बात तक नहीं की। अब अकमल ने क्या किया ये मैं नहीं जानता। तुम क्या कह रहे हो? हम एक दूसरे के साथ मिल भी नहीं सकते। ज़ैनब, मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रहा था इस बारे में। हाँ मैं समझ गई, तुम्हारा होमवर्क कर दूंगी मैं। चलो बाद में बात करते हैं।
किससे बात कर रही थी तुम इस वक्त? वो अनमोल थी। वो स्कूल की दोस्त है मेरी, लड़की है वो। बीमारी की वजह से होमवर्क रह गया था तो वो कर रही हूँ। तो लैपटॉप के जरिए बात करते हो तुम लोग? जी, क्यों, क्या हुआ? और कैसे काम करता है ये? मैंने बस उसे वीडियो कॉल की और बस। क्या? ये एक ऐप है, बाद में बता दूंगी आपको। अगर आप इजाजत दें तो हमें होमवर्क करना है। शाबाश बेटा, करो अपना होमवर्क, दिल लगाकर पढ़ाई करो। हद है वैसे। कहाँ जा रही हो तुम? हाँ ज़ैनब, स्कूल जा रही हूँ। मैंने क्या कहा था तुमसे कि तुम्हें अब से मैं स्कूल छोड़ा करूंगा? क्या आप मेरा हाथ पकड़ कर लेके जाएंगे? समझा नहीं मैं। नहीं, कुछ नहीं। नाना, मुझे स्कूल का रास्ता पता है, मैं खुद जा सकती हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। माफ कीजिए, मगर आप क्या हमेशा मेरे साथ रहेंगे? हाँ बिल्कुल। बस इसी की कमी थी। सामने देखकर चलो। क्या देख रहे हो तुम? मैं तो कुछ भी नहीं देख रहा अंकल। मैं जानता हूं तुम जैसे लड़कों को अच्छी तरह। तमीज के दायरे में रहोगे तो अच्छा है। आप ये क्या कर रहे हैं नाना? बहुत खूब। मेरे पास आकर कहती है कि अम्मी, अनमोल को कॉल करनी है मुझे, अपना फ़ोन दीजिएगा प्लीज़। लेकिन मैंने कहा कि अगर कॉल करनी है तो मुझे नंबर दो। ये सुनकर कहने लगी नहीं चाहिए मुझे आपका फ़ोन। क्या मुझे नहीं पता था कि उसे किसे कॉल करनी है? तुम भी उसके साथ मस्ती करने लग गई है ना? हाँ, थोड़ी सी। गलत बात है। हाँ, मैं जानती हूँ ये थोड़ा फ़नी है, लेकिन असल में मैं ऐसा रवैया बिल्कुल भी नहीं रखना चाहता था। खुद से मैंने वादा किया था कि बच्चों पे कभी सख्ती नहीं करूँगा, लेकिन तुम तो जानती हो कि उन्होंने कितना दबाव डाला मुझ पे। मैं मजबूर हो गया था ऐसा सलूक रखने पे। ऐसा ही है। वैसे सच कहूँ कि ये दोस्ती वगैरह के ख़िलाफ़ नहीं हूँ मैं, मगर ये दोस्ती लिमिट में हो ना तो ज़्यादा बेहतर रहेगी। बिल्कुल, तुम ठीक कह रही हो। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, अगर तुम्हें जवाब नहीं देना है तो मत देना। रुको, मैं नौकरी छोड़ चुका हूँ, यही पूछने वाली थी ना? ऐसा ही है। फैसला करते वक्त तो मैं खुश नहीं था, लेकिन तुम जानती हो उसके बाद सब कुछ ठीक रहा। सच कहूँ तो जहनी तौर पर बहुत हल्का फील कर रहा हूँ मैं। फिक्र मत करो तुम। सच कह रहा हूँ मैं।
तो फिर मैं जल्द ही निकलूंगी। समझ गई। ठीक है, हम 12 बजे तक मिलते हैं। समझ गई, मैं समझ गई। चले फिर मिलते हैं सौले साहब। बीजी अम्मा, बीजी अम्मा। हाँ, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? क्या बात हो रही थी आपके साले साहब से? असल में ये मेरी दोस्त की बेटी के बारे में है और कोई खास बात नहीं, बाकी खैर खैरियत ले रही थी मैं। अंकल के बारे में तो नहीं थी? अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलें, ठीक है, मैं स्कूल चलता हूँ। ठीक है मेरे बच्चे, अल्लाह तुम्हें अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे मेरे बच्चे। शुक्रिया, ख्याल रखिएगा। आप जाइए नाना। जैनब, अनमोल से बात हुई तुम्हारी? हाँ, कोशिश तो की बात करने की, लेकिन बात नहीं हो सकी। जब भी मैं बात शुरू करती वो टॉपिक चेंज कर देती। हद है यार, समझ नहीं आ रहा कि एकदम से उसको हो क्या गया है। पता नहीं। मुझे नहीं मालूम। क्या तुम मेरे लिए उससे बात करोगी प्लीज, या तुम उसकी अम्मी से बात कर लो? आंटी, क्या कह रहे हो? जबान संभाल के बात करो। मजाक कर रहा हूँ। बात सुनो, अगर दोबारा मुझे ऐसा कुछ कहा ना तो अनमोल को भूल जाओ। क्या तुम्हारे और जान के बीच में कुछ मसला हुआ है? नहीं तो। सच कह रही हो? फिर वो बार बार मुझसे तुम्हारे बारे में क्यों पूछ रहा था? ऐसा लग रहा था कोई मसला हुआ है। कुछ नहीं हुआ जैनब। अगर कुछ और है तो बता दो मुझे। जैनब अब बस करो। बताओ, हुआ क्या है अनमोल? मेरी अम्मी। क्या मतलब अम्मी? उन्हें सब पता चल गया है। उन्होंने कहा है तुम जान से नहीं मिलोगी। वो ये भी कह रही थी कि वो मुझे धोखा देगा। नहीं अनमोल, इसलिए मैं जान से भाग रही हूँ। तुम जान से कब तक भागती चली जाओगी? तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। पता नहीं जैनब, मुझे नहीं मालूम कि आखिर मुझे उससे क्या कहना चाहिए। चिल्लाना मत। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, तुमसे मिलना चाह रहा था मलिहा। कोई जरूरत नहीं है इसकी। मिस कर रहा था तुम्हें। मगर मैंने नहीं किया। झूठ बोल रही हो ना? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी जान, देखो मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं कितनी बार तुम्हें समझाऊं? उस करीम ने मुझे इस जाल में फंसाया था। मैं जा रही हूँ यहाँ से। अच्छा चलो, मान लिया, तुम जा सकती हो, लेकिन ये मामला खत्म नहीं हुआ। ओह, चिल्लाना बंद करो। कभी किसी लड़के को नहीं देखा तुमने? जब देखो चिल्लाना शुरू कर देते हो। हटो सामने से। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं घर पर हूँ। आप कौन बात कर रहे हैं? उस्मान जिलमास बात कर रहा हूँ। तुम कहाँ हो इस वक्त ये बताओ। मैं घर पे हूँ उस्मान चाचा, आप कैसे हैं? क्या कोई काम है आपको? हाँ, तुमसे बात करना चाहता हूँ मैं। जी कहिए, जरूर। अपना पता बताओ, मैं आता हूँ। अहमद साहब, खुश आमदीद। शुक्रिया, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, बैठिए ना। आपका बहुत शुक्रिया मुझे वक्त देने के लिए अहमद साहब। तो बताएं, क्या बात है? दरअसल मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, लेकिन मैं आपको घर में परेशान नहीं करना चाहती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप किस बारे में बात कर रही हैं। ऐसा मत कहें अहमद साहब, अगर आप मेरी मदद न करते तो मैं बहुत बुरी सिचुएशन में फंस जाती। आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने भरोसा किया मुझ पर। कोई बात नहीं, बस एक बात कहूँगा मैं कि इस बारे में सनम साहिबा को कुछ मत बताइएगा। उन्हें हमारे नए क्लाइंट्स का बिल्कुल पता न चले। मैं समझ गई, आप फिक्र न करें। वकील साहब, एक मिनट बात सुनेंगे मेरी?
क्या कोई मसला है? क्या वो मुझे मिलने नहीं देंगे? क्या मुझे बाद में नहीं आना चाहिए था? बीजी साहिबा, मुझे भी इस बारे में पता नहीं था। उन्होंने अभी बताया मुझे इस बारे में। ओह, ये बात कैसे कहूँ आपसे, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या कोई बात हो गई है? केनान साहब गुज़िश्ता रात हाँ? केनान साहब को खो दिया हमने। ये सब कुछ अचानक हो गया। कहते हैं दिल का दौरा पड़ा था। मुझे वाकई बहुत अफसोस है। सोले साहब, मैं सोच रही हूँ कि क्या ये मामूली बात है? इतनी बड़ी बात हो गई और आपको इत्तला तक नहीं दी गई। आखिर आप तो उनके वकील थे। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? यकीन करें, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा बीजी साहिबा, मगर मैं पूछूंगा जरूर। इंसान के जहन में तरह तरह के ख्यालात आते हैं। आप भी जानते हैं, मतलब हो सकता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ हो जो हमें नहीं मालूम। मुझे भी नहीं पता, लेकिन मालूम करूंगा। क्या किसी को मालूम था कि मैं यहाँ आने वाली हूँ? नहीं, मैंने किसी को भी नहीं बताया था। समझ गई मैं। आपने ऐसा क्यों पूछा बीजी साहिबा? अगर आपके जहन में कुछ है तो प्लीज मुझे बता सकती हैं। नहीं नहीं, बस ऐसे ही। मेरी बात का मतलब, मेरी बात का बुरा मत माने। सब कुछ बस अचानक हुआ, यही बात है और कुछ नहीं। अकेले सब कुछ हैंडल करना मुश्किल होता है। यानी बिजनेस की दुनिया बहुत जालिम होती है। मैं बचपन से अकेले ही स्ट्रगल करती आई हूँ और एक लड़की होने के नाते ये सब कुछ मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही कहा। अगर देखा जाए तो मेरी पर्सनल लाइफ भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। बिजनेस को तो किसी तरह संभाल लेती हूँ, कुछ फैसले लेते हैं, उनकी जिम्मेदारी उठाते हैं, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ना हो और आप अकेले ही इन सारी मुश्किलात का सामना कर रहे हो तो आप कमज़ोर पड़ जाते हैं और आप चाहते हैं कि उस वक्त कोई आपका साथ दे जिस पर आप यकीन कर सकें। कैंटीन में सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, कह रहे हैं जल्दी आ जाओ। ठीक है, शुक्रिया। क्या कुछ हुआ है सर? जल्द ही पता चल जाएगा। आप भी चलिए, वो मुझे काउंसलिंग के लिए बुला रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम मुझे माफ कर दो ज़ैनब। जिहान सर ने तुम्हें बुलाया है तो तुम्हें जाना होगा, वो भी अकेले। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ कोई भी नहीं है। वो अभी आ जाएंगे। आप बैठ सकती हैं ज़ैनब। ठीक है। अब आप अपनी टांग पे टांग रख लें। अब जो रूलर आपके सामने रखा है उससे अपने घुटने पे मारिए। हम आपका रिफ्लेक्स टेस्ट कर रहे हैं। कैसे? मिस ज़ैनब, सवाल मत पूछिए। वाकई मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या ये किसी और को नहीं करना चाहिए और इसका उससे क्या ताल्लुक है? ठीक है, आपका रिफ्लेक्स टेस्ट पास हो चुका है। अब आपको कहना है कि आप करीम से प्यार करती हैं। यार करीम, हाँ, मैं ही हूं। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं तो चाहता हूं कि तुम मुझे मार डालो। मैं तुम्हें मार डालूंगी। मार ही तो मुझे बहुत अच्छा रहेगा, ताकि मेरी इस डरावने ख्वाब से जान छूटे। कौन सा डरावना ख्वाब? तुम्हें क्या लगता है? कभी ये शिकायत मत करना कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है।
अगर तुम अकमल हाँ। के पीछे ना जाते तो मेरे बाबा स्कूल ना छोड़ते और हम सब पे इतनी सख्तियां ना होती। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि मैं बैठा रहता और देखता रहता जो हो रहा था? नहीं, कम अज कम मलिहा के साथ तो तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। अब देखो क्या हो रहा है। मेरे पास फ़ोन नहीं है, मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, हम एक दूसरे को देख भी नहीं सकते। नहीं देख सकते तो कोई हल निकाल लेंगे इसका भी, लेकिन तुम्हारे बॉडीगार्ड को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। और ये कैसे होगा? एक चीज ऐसी है जिससे हम स्टार्ट कर सकते हैं, ये देखो। और ये क्या है करीम? वाकई इसकी कोई जरूरत नहीं थी। तुम थोड़ी सी तो मशकूर हो सकती हो मेरी। बहुत शुक्रिया, लेकिन जब मैं अपना फ़ोन ले लूंगी तो ये वापस कर दूंगी। यूर वेलकम। लेकिन ख्याल रखना कि ये फोन हर वक्त साइलेंट मोड पे रहे। अगर तुम्हारी अम्मी को पता चला तो शामत आ जाएगी। ठीक है। हाँ हेलो। तुमने फोन नहीं किया तो तुम्हारी फिक्र हो रही थी। परेशान होने की कोई बात नहीं। क्या कोई खबरी आले? क्या लिस्ट के मुताबिक तहकीक शुरू नहीं की तुमने? अब मैं कंपनी में ऐसा कुछ नहीं कर सकती। ऐसा क्यों? क्योंकि सनम साहब ऐसा चाहती हैं। बताऊं किस लिए? आपकी वजह से। अगर आप सब्र से काम लेते तो जिहान मेरी सीट पे कभी ना बैठता और मैं अपना काम आराम से कर लेती। अच्छा ठीक है, तुम इतनी परेशान मत हो, तुम उसे संभाल भी लोगी और कोई ना कोई रास्ता निकाल लोगी। ठीक है, मगर ये सब कैसे करूंगी मैं? मुझे तुम पर भरोसा है। कोशिश करूंगी मैं। ये हुई ना बात। वैसे मुझे गणेश ने बुलाया है। क्यों बुलाया उसने? उसका कहना है कि ऐसा कुछ भी ना करूं मैं। ठीक है, समझ गया। आइए उस्मान चाचा। यहां आ जाइए। बैठने नहीं आया। मैंने उस वक्त अमन पर बहुत सख्ती की थी, बात की उससे, मारा पीटा भी था, बहुत पूछने की कोशिश की उससे आखिर ये बच्ची किसकी है और कौन है इसका बाप, कहां रहता है। एक असल मर्द को यह बिल्कुल भी जेब नहीं देता कि एक हमला औरत को इस तरह छोड़ दे, और छोड़ा भी ऐसे कि वापस मुड़कर भी नहीं देखा उसे। उस्मान चाचा, ये मामला इतना सीधा नहीं जितना आप समझ रहे हैं। मैं और ऐमन का नाम भी मत लो अपने मुंह से। जब सहारा चाहिए था उस वक्त छोड़कर चले गए, तो बेहतर होगा उससे अब भी दूर रहो। तुम्हारी अपनी भी एक फैमिली है, ऐमन कुछ नहीं है तुम्हारी, तो इसलिए मेरी बेटी से दूर रहोगे तो अच्छा रहेगा, और मेरी नवासी से भी। माफ कीजिएगा आप, लेकिन मुझे अपनी बेटी से मिलने के लिए आपकी इजाजत नहीं चाहिए। आने वाली जिंदगी में अब अपनी गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहता मैं। ये क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, तुम्हारी वजह से कितने सालों से जिल्लत की जिंदगी गुजार रहा हूं मैं। बेटी को छोड़ दिया, नवासी को भी छोड़ दिया, अब से मेरी बेटी और नवासी से नहीं मिलोगे, सुन लिया? मैं इसमें कुछ चेंजेस कर दूंगी, कल तक ही कंप्लीट हो जाएगा। आप इसे अच्छी तरह देख लीजिएगा। ठीक है, देख लूंगी। तुम मुझे ठीक नहीं लग रही, तबीयत तो सही है तुम्हारी? थक गई हूँ काफ़ी, रात को लेट सोई थी तो नींद पूरी नहीं हुई, बस इसी वजह से आई एम फीलिंग अ बिट टायर्ड। एक मिनट। ये खा लो। नहीं नहीं, कोई मेडिसिन नहीं खानी। दवा नहीं, विटामिन है, इसे खाने के बाद तुम काफी बेहतर महसूस करोगी। ठीक है, थैंक यू। ध्यान रखो अपना।